Good morning students. Today we study 5th class science chapter 1 plant reproduction. इसके अंदर हम प्लांट जो कि रिप्रोड्यूस होके अपने जैसे न्यू इंडिविजुअल ग्रो करता है उसके बारे में पढ़ेंगे कि प्लांट किस तरह से अपनी स्पीसीज को आगे बढ़ाता है. तो फर्स्ट है रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन मीन्स द प्रोसेस बाय विच ए प्लांट गिव्स न्यू इंडिविजुअल्स, यानी कि जो प्लांट अपने जैसे नए पौधों को जन्म देता है वो कहलाता है रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होगा? न्यू इंडिविजुअल कैसे ग्रोन होंगे? सीड्स से. तो ये जो सीड्स हैं इन्हीं से न्यू प्लांट ग्रो करेगा. कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जिनके अंदर सीड्स का साइज स्मॉल होता है और कुछ ऐसे होते हैं जिसके अंदर सीड का साइज बिग होता है. कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके सीड को ही हम ईट करते हैं. वो कौन से प्लांट हैं? जैसे कि वीट है, राइस है, बीन्स है. इनके सबके क्या करते हैं? हम सीड्स ही ईट करते हैं. तो जो प्लांट्स अपने जैसे न्यू इंडिविजुअल ग्रो करता है थ्रू द सीड्स इज कॉल्ड रिप्रोडक्शंस. जो सीड्स है वो ही न्यू प्लांट को ग्रो करते हैं. कुछ प्लांट्स के सीड्स स्मॉल होते हैं, कुछ प्लांट्स के सीड बिग होते हैं. कुछ प्लांट्स के सीड्स ही डायरेक्ट ईट किए जाते हैं जैसे वीट, राइस, बीन्स एक्सेट्रा, लेंटिल्स, जितने भी पल्सेस है वो. अब इसके थ्रू हम ये देखते हैं रिप्रोडक्शन में कि ग्रोइंग कैसे करता है प्लांट्स. ग्रोइंग कैसे करेगा? ग्रोइंग थ्रू सीड्स. किसके थ्रू करेगा? सीड्स के थ्रू. तो सीड का स्ट्रक्चर्स बनाएंगे हम. सीड्स को बाहर सीड कोट होती है. क्या होती है? सीड कोट. पॉज करो. स्ट्रक्चर ऑफ सीड के अंदर हम ये देखते हैं कि सीड्स हैं जो कि बाहर सीड कोट से प्रोटेक्ट रहता है. इसके अंदर एक न्यू बेबी प्लांट जिसको हम कहते हैं यंग प्लांट, ये ग्रो करता है. और कॉटिलिडन्स, ये है स्ट्रक्चर्स ऑफ सीड. अगर एक स्ट्रक्चर्स ऑफ सीड के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, यंग प्लांट, कॉटिलिडन्स और सीड कोट. तो सीडलिंग क्या होती है? सीडलिंग, व्हाट डू यू मीन बाय सीडलिंग? यंग प्लांट जो ग्रो करना शुरू हो जाता है उसी को क्या कहते हैं? सीडलिंग. तो रिप्रोडक्शन मीन्स द प्रोसेस बाय विच न्यू प्लांट ग्रो सेम इंडिविजुअल्स. सीडलिंग मीन्स ग्रोइंग ए सीड टू द यंग प्लांट. ए बेबी प्लांट भी हम इसको कह सकते हैं, ए बेबी प्लांट. तो ये क्या कहलाएगा? सीडलिंग. ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? सीडलिंग. तो आप ये देखते हो कि जब भी रिप्रोडक्शंस होता है तो सीड्स के थ्रू होता है. अब सारे के सारे सीड्स तो न्यू प्लांट में ग्रो करेंगे नहीं ना. सारे के सारे सीड्स हैं वो न्यू प्लांट में ग्रो नहीं करते हैं. इसके लिए कुछ कंडीशंस होती है कि कौन से सीड्स न्यू प्लांट में ग्रो करते हैं. वो सीड्स जो हेल्थी होते हैं, वो सीड्स जिनको हम प्रॉपर वाटरिंग करते हैं या मिनरल्स मिलता है सॉइल से, सारी की सारी मैन्योर मिलती है, वो ही सीड न्यू प्लांट के अंदर ग्रो करते हैं. वो ही सीड न्यू प्लांट में ग्रो करते हैं. तो जो सीड्स न्यू प्लांट में ग्रो करते हैं उनके लिए सीड्स शुड बी हेल्दी. सीड्स हेल्दी होना चाहिए, नॉट डैमेज्ड सीड नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीड जब डैमेज्ड होगा तो वो ग्रो नहीं करेगा न्यू प्लांट्स के अंदर. जब सीड्स डैमेज्ड हो जाएगा या वो उसको वार्मथ नहीं मिलेगी, वाटर नहीं मिलेगा और एयर नहीं मिलेगी तो वो डैमेज्ड हो जाएगा. तो जो सीड्स हेल्दी होते हैं और अच्छी तरह से उनको सारा न्यूट्रिशन मिलता है वो ही न्यू प्लांट में ग्रो करेंगे. सेकेंड थिंग, सीड्स शुड गेट राइट टाइप ऑफ सॉइल. राइट टाइप ऑफ सॉइल जैसे एज यू नो, सब जितनी भी क्रॉप्स प्लांट्स हैं या सीड्स हैं उनको हम ग्रो करते हैं, उनको नेचुरल कंडीशंस और एक सॉइल का टाइप है वो मिलता है तो हमारी क्रॉप्स अच्छी होती है. तो सीड्स शुड गेट राइट टाइप ऑफ सॉइल. सॉइल का टाइप राइट होना चाहिए और मिनरल्स फ्रॉम इट. यू नो
प्लांट्स गेट मिनरल थ्रू द सॉइल। प्लांट्स को मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं? सॉइल्स के थ्रू मिलते हैं। और वाटर कहाँ से मिलता है? वो भी प्लांट्स को सॉइल के अंदर, जो प्लांट्स का रूट पार्ट है, रूट पार्ट, प्लांट का जो रूट पार्ट है वो ही मिनरल्स और वाटर सॉइल में से एब्जॉर्ब करके प्लांट को देता है, जिससे प्लांट हेल्दी बनता है। तो वो ही सीड्स अच्छी तरह से ग्रो होंगे जो कि हेल्दी होंगे, वो ही सीड्स अच्छी तरह से ग्रो करेंगे जिसके सॉइल का टाइप सही होगा और उसको मिनरल्स मिलेगा। थर्ड सीड्स शुड गेट राइट अमाउंट ऑफ वाटर। सीड्स को राइट अमाउंट ऑफ वाटर, एयर, लाइट और वार्मथ चाहिए। अगर ये नहीं मिलेंगे, वाटर नहीं मिलेगा, एयर नहीं मिलेगी, लाइट नहीं मिलेगी और वार्मथ यानी एक स्पेशल उसको हीट नहीं मिलेगी, तो वो सीड न्यू प्लांट में ग्रो नहीं करता है। तो ये कुछ कंडीशंस है कि सीड्स कब न्यू प्लांट में ग्रो करता है। फर्स्ट तो सीड्स क्या होना चाहिए? हेल्दी होना चाहिए, डैमेज्ड नहीं होना चाहिए। सेकेंड थिंग, उसको राइट टाइप ऑफ सॉइल मिलनी चाहिए। क्यों मिलनी चाहिए? क्योंकि जो प्लांट के पार्ट है, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स यू नो ऑल, क्या होते हैं पार्ट्स? प्लांट के पार्ट्स क्या क्या होते हैं? रूट होता है, स्टेम होता है, लीफ होता है, फ्लावर होता है। तो प्लांट के जितने भी पार्ट्स हैं उसमें से जो रूट पार्ट है, जो कि रूट सिस्टम भी कहलाता है, वो सॉइल में से इम्पोर्टेंट मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करके लीफ तक पहुंचाता है। इसलिए सीड्स शुड गेट राइट टाइप ऑफ सॉइल एंड मिनरल्स फ्रॉम इट। सीड्स शुड गेट राइट अमाउंट ऑफ वाटर, एयर, लाइट एंड वार्मथ। तो सीड्स को एक राइट अमाउंट में एयर, वाटर एंड वार्मथ भी चाहिए। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ सीड रीड करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सीड, सीड्स के भी स्ट्रक्चर्स होता है, उसमें मेन 3 पार्ट्स होते हैं, सीड कोट, कॉटिलिडियंस एंड यंग प्लांट्स, जो जब वो सीड्स ग्रो होता है। स्ट्रक्चर ऑफ सीड, बाहर वाला पोर्शन होगा सीड कोट, अंदर एक छोटा सा यंग प्लांट्स ग्रो करेगा, कॉटिलिडियंस, और एक निकली हुई रहती है सीड लीफ, उसको हम कहते हैं कॉटिलिडियंस। जब कि सीड्स ग्रो करना शुरू होता है तो इस कॉटिलिडियंस के अंदर वो फूड को स्टोर करता है। तो कॉटिलिडियंस का वर्क क्या है? फूड को स्टोर करना। जब तक कि सीड न्यू प्लांट में ग्रो नहीं करता तब तक उस सीड को कॉटिलिडियंस के थ्रू ही फूड मिलता रहता है। तो सबसे फर्स्ट हो गया सीड कोट, ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट द सीड। सेकेंड वन यंग प्लांट, जो कि यंग प्लांट बनता है उसके अंदर लीफ से, ये होती है सीड की लीफ। सीड लीफ मतलब कॉटिलिडियंस, कॉटिलिडियंस में क्या होता है? फूड स्टोर रहता है। अब ये जो फूड कॉटिलिडियन में स्टोर रहता है, जब तक कि सीड यंग प्लांट के अंदर या प्लांट के अंदर ग्रो नहीं करता है तब तक ये कॉटिलिडियंस उसको फूड देता रहता है। तो ये स्ट्रक्चर्स ऑफ सीड है। कितने टाइप्स हो गए? कितने टाइप्स हैं इसके अंदर? एक तो देखो मोनोकोटिलिडियंस भी होते हैं, डाइकोटिलिडियंस भी होते हैं। 2 टाइप्स के होते हैं सीड। अब स्ट्रक्चर्स के अंदर 3 पार्ट्स हैं, सीड कोट, यंग प्लांट, कॉटिलिडियंस या सीड लीफ। ओके, तो आज हमने रीड किया है प्लांट के रिप्रोडक्शन में। एक तो रिप्रोडक्शन, द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर न्यू इंडिविजुअल, रिप्रोडक्शन, और किसके थ्रू होता है? सीड्स के थ्रू होता है। हमने सीड का स्ट्रक्चर्स भी रीड किया। और हमने क्या रीड किया? रिप्रोडक्शन, सीड्स, स्ट्रक्चर ऑफ सीड और कुछ कंडीशंस कि कब सीड्स न्यू प्लांट्स में ग्रो करता है, कब सीड्स न्यू प्लांट में ग्रो करता है। कल हम नेक्स्ट लेंगे जिसमें जर्मिनेशन और डिस्पर्सल होगा। थैंक यू।